पायलट साहब को कमांड देकर जो अध्यक्ष बना के जो डूबा हुआ जाता, जो 21 सीटों पे 100 सीट पे पायलट साहब ले गया। सचिन पायलट ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि वसुंधरा राज्य सरकार में खनन घोटाला हुआ था। पायलट साहब एक ऐसा नेता है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। पायलट साहब ने 18 सीटों से 100 पर पहुंचाया। क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान देने वाली होगी? सचिन पायलट की जो कांग्रेस अनदेखी कर रही है, पायलट साहब को कमांड देकर जो अध्यक्ष बना के जो डूबा हुआ जाता, जो 21 सीटों पे 100 सीट पे पायलट साहब ले गया और अशोक गहलोत जी को कमांड दे दी। लोकसभा में 25 सीट में से 1 सीट नहीं जीत पाया, उसका लड़का भी चुनाव नहीं जीता। सही बात है। तो यदि अशोक जी में दम है, अशोक जी की सपोर्ट करते हैं, तो अशोक जी जो अपने जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं वो एक विधानसभा से लड़ सकते हैं, दूसरी से चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। पायलट साहब एक ऐसा नेता है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। पायलट साहब आल जनता 36 कौम का लीडर है और लीडर रहेगा। जब पायलट साहब पसीना बहाएगा, मैं 36 कौम खून बहाने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं है। युवा नेता, युवा राजस्थान के अपितु पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग सचिन पायलट के साथ में हैं। सचिन पायलट ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो विपक्ष के मजबूत होने के लिए सचिन पायलट को कमान सौंपना जरूरी होगा राजस्थान में। यदि सचिन पायलट को कमान नहीं सौंपी जाती है तो विपक्ष बिल्कुल धराशायी होगा और उसकी जिम्मेदार आला कमान और स्वयं अशोक गहलोत होंगे। गहलोत साहब को लेटर लिखने के बावजूद भी बीजेपी का जो नेता थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनकी जांच न हो पाई। इसीलिए पायलट साहब ने आखिर में ये अनशन का रास्ता चुना है कि कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए कि उन पर कार्रवाई कर, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनको सजा मिले। पायलट साहब की अनदेखी कर रहा है। पायलट साहब ने 18 सीटों से 100 पर पहुंचाया और बार बार उनके कहने पर जाला कमान ने जो कहा उसका मान सम्मान रखा। पायलट साहब को जो दिया गया था आश्वासन, उसको मान्य किया और लगातार पूरा 5 साल का टाइम निकाल दिया। पायलट साहब की कोई तजब्बुर नहीं दी गई, इसलिए लास्ट में पायलट साहब ने जो डिप्टी सीएम थे खुद, उसकी सरकार में इतनी सी नहीं चल रही जो उसको अनशन पर आना पड़ा। इसलिए पायलट साहब को ना आलाकमान मान रहा ना अशोक गहलोत जी मान रहे, इसलिए उनको अनशन पर आना पड़ा। पायलट साहब के अनशन से न सिर्फ गहलोत सरकार ही बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में, पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश गया है कि वाकई में जनता की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सचिन पायलट लड़ रहा है। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पायलट साहब ने उठाया है वो गलत है? 4 साल निकल गए, पायलट साहब ने बता दिया कि 1 साल पहले उन्होंने 22 मार्च को लेटर लिखा था गहलोत जी को, फिर नवंबर में उन्होंने लेटर लिखा, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद सचिन पायलट ने आखिर में अनशन का रास्ता चुना है। और ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि वसुंधरा राज्य सरकार में खनन घोटाला हुआ था और उसी की जांच पायलट साहब करवाना चाहते हैं और उसमें सजा मिले उन लोगों को जिन्होंने घोटाला किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।